दुनिया भर में बसने वाले जम्मू कश्मीर टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को आपके अपने होस्ट प्रोफेसर सऊद अल्ताफ़ का सलाम अर्ज़ है। आज हम एक इंतहाई अहम शख्सियत और मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब डिप्टी कमिश्नर ज़िला पुंछ मुमताज़ काज़मी साहब के साथ उनके ऑफ़िस में रावलाकोट जो DNL हेडक्वार्टर है वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने आज एक अहम मीटिंग की जिसमें इंतज़ामिया के आला ओहदेदारान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, ताजरान के ज़ुमा हज़रात भी शामिल थे, जिसमें तय पाया कि हालिया जो पेट्रोल में कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, उसका रिलीफ़ किस तरह आवाम को जल्द अज़ जल्द शिफ्ट किया जाए, जिसमें गाड़ियों के किरायों की कमी से लेकर फल, फ्रूट और दीगर अशिया खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं, उनकी मार्केट में जो रेट है उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। जिस तरह के आजकल कटाई का सीज़न है, इस सिलसिले में भी मुख्तलिफ मशीनरियों और जो दीगर आलात हैं उनके रेट्स पर भी जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक सैर हासिल अपनी इंतज़ामिया अफसरान के साथ गुफ्तगू की। आइए चलते हैं हम आज अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की जानिब और उनसे जानते हैं कि उन्होंने आज का जो उनका या मीटिंग थी उसमें क्या तय पाया। मोहतरम मुमताज़ काज़मी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है ना वो नोटिफाइड है जी और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कीमतों का तयन करती है और प्राइस कंट्रोल भी उसकी ज़िम्मेदारी है। तो हमने एक इजलास इससे कबल किया था और एजेंडा पॉइंट के ऊपर बात करते हुए हमने हर चीज़ की कीमत दोबारा तयन करने के लिए वक्त दिया था। जो मेंबरान कमेटी हैं कि वो कीमतें तयन करके या तजवीज़ करके हमारे पास लाएंगे, उसके ऊपर बहस होगी। सही। हर आइटम के ऊपर आज बहस की गई और इसमें जो ताजर हैं वो भी शामिल थे और ताजरान को ऑन बोर्ड करते हुए और उनकी मशावरत के साथ हमने नई कीमतें जो हैं, नए जो बदलते हुए किरायों की शेड्यूल हैं, सॉरी जो हमारे फ्यूल की जो कीमत है, जी जी जिस तरह फ्लक्चुएशन आती रही है और अब कमी आई है, तो उसके मुताबिक हमने आज कंसेंसस के साथ लिस्ट जो है ना वो बना ली हर शय की। तो इसमें हमने पोल्ट्री की अशिया खुरनोश जितनी भी हैं, इवन के ट्रैक्टर्स की जो अभी चूँकि मौसम आ रहा है, ट्रैक्टर्स की फ़ी घंटा क्या उसके किराया क्या होगा, कास्ट क्या होगी, ये भी एक इशू था। और लोग अपने ज़मीनों से कटिंग करवा रहे हैं, दरख्त कटवा रहे हैं, तो उस पे भी जो कटर की कीमत है उसके लिए भी एसी साहिबान को हदायत दी गई हैं कि वो भी उसके भी जो कीमत है उसका तयन कर लिया जाए, ताकि जो हमारा आम आदमी है उस तक वो रिलीफ पहुँचे जो गवर्नमेंट उन तक पहुँचाना चाहती है। हम गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ हैं और हमारा फंक्शन यही है कि हम लोगों को जो रिलीफ मिलना चाहिए और जो उनका राइट बनता है वो उन तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए हमारी आज बहुत डिटेल 2 घंटे की कोई डेलिब्रेशन हुई है और मैंने ये अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को ये हदायत दी हैं कि मुझे किसी क्रैक डाउन की ज़रूरत नहीं है, किसी फ़ोटो सेशन की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि एक शहर में हर शॉप पे एक शय की एक ही कीमत हो और वो रेट लिस्ट के मुताबिक हो। और दूसरा हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम जो देही इलाके हैं उनमें जो छोटे छोटे बाज़ार हैं जिनमें सब स्टैंडर्ड्स चीज़ें भी फ़रोख्त की जाती हैं, तो सब नाक़िस अशिया को भी देखें और साथ साथ उनकी कीमतों को भी अतदाल पे लाएँ और जो उनकी कीमतें मुकर्रर हैं उसके मुताबिक फ़रोख्त करने को यकीनी बनाएं। तो इसके ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि हम इस काम को सुबह से शुरू कर रहे हैं। कल से इंशाल्लाह मार्केट में हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स भी होंगे, बाकी जो उनके साथ मातहत ऑफिसर्स हैं उसका एक पूरा शेड्यूल बना रहे हैं और हम इस हफ्ते को प्राइस कंट्रोल का हफ्ता करार दे रहे हैं तो ताकि हम इस पे एक मरबूत और मुअस्सर काम कर सकें, ताकि जो आम आदमी है वो मुस्तफ़ीद हो सके और जो होर्डिंग है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, उसके ऊपर काबू पाया जाए और जो मनमानी चीज़ों की कीमतें मुकर्रर की जा रही हैं और जो लिया जा रहा है उसके ऊपर काबू पाया जा सके। जी जनाब, आपने डीसी साहब की गुफ्तगू सुनी। इनका ये अमल इंतहाई काबिल इस्ताइश और एक इंतहाई मुस्तफ़ीद होगी आम आवाम। मैं जनाब डीसी साहब से एक अहम यहाँ पे सवाल करूँगा। मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम भी किया था डीसी साहब की, यहाँ जो सब स्टैंडर्ड चीज़ें ख़ास करके बच्चों की अशिया जो हैं जिनमें पापड़ आ जाते हैं या दूसरे स्नैक्स जिनको हम कहते हैं यूजुअली, या जूसेस हो गए या दूसरे जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, जेलीज़ वगैरह हो गई हैं, जो ख़ास करके स्पेशली बच्चों की आइटम्स हैं जो कैफेटेरियाज़ में, कैंटीन्स में, बच्चों के स्कूल के जो इर्द गिर्द एरियाज़ हैं वहाँ पे वो कसरत से फ़रोख्त होती हैं, जिसका डायरेक्ट असर बच्चों की सेहत पर और उनकी जो सलाहियतें हैं उन पर वो पड़ता है।
इस सिलसिले में मैंने ये आवाम से और हुक्काम बाला से भी बारहा गुजारिश की थी कि इस पर नज़रसानी की जाए और ऐसे लोगों को ना सिर्फ कड़ी से कड़ी जो है कानूनी सज़ा दी जाए बल्कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। इस सिलसिले में ज़रूर मैं चाहूँगा कि आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि सब स्टैंडर्ड चीज़ों का आपने जिक्र किया, तो इस पे मज़ीद मौसर को कार्रवाई करने के लिए आप क्या इक़दामात करेंगे? देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक्ट बना दिया है ना, फूड जी अथॉरिटी एक्ट बनाया है। जी जी उसके नीचे एक अथॉरिटी बनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैं सही। वो उसको हेड करते हैं, और उनका जो पूरा अमला है तहसील की सतह पे वो भी है। बुनियादी तौर पर जो फूड अथॉरिटी है उसका बुनियादी काम यह है कि वो अशिया की क्वालिटी के ऊपर तवज्जो दे, जी और अशिया की क्वालिटी को चेक करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सैंपल्स लिए जाएं और उनको लेबॉर्ट्रीज़ में भेजा जाए, और उसमें ये कानून में मौजूद है कि जिसका सैंपल लिया जाएगा वही उसकी पेमेंट भी करेगा। जी तो वहाँ भी कोई मुश्किल नहीं है। मेरी उस कमेटी के साथ भी एक मीटिंग हो चुकी है, और मेरा उनसे कहना यही है, उनको हदायत भी ये जारी की है कि आप हर वो शय जो लोगों के इस्तेमाल में आ रही है और उसको खाने पीने की अशिया में शामिल किया जाता है, आप हर शय का सबसे पहले तो ये करें कि ब्रांड चेक करें, जी और जाली जो ब्रांड्स हैं वो चेक किए जाएं। अशिया के लिए जो उनकी शनाख्त है, उस शनाख्त के ऊपर छोटे छोटे आप पम्फलेट बनाएं, पम्फलेट बना के ताकि लोगों की आगाही के लिए रखे जाएं। इवन मैंने उनको ये भी तजवीज़ दी थी कि आप फ़र्ज़ करें हमारे पास राइस है, चावल है, जी जी तो चावल की कोई 15 से 16 इकसाम इस वक्त मार्केट में हैं और फ़रोख्त होता है। एक आम आदमी चावल की शनाख्त नहीं कर जी सकता, तो बिल्कुल। मैंने उन्हें कहा छोटे छोटे आप पैकेट्स बनाएं जी जी प्लास्टिक के, उसके साथ छोटे छोटे टैग लगाएं और उसके ऊपर शनाख्त लिखें, उनकी कीमत लिखें और उनका ब्रांड नेम लिखें, जी ताकि एक आम आदमी जो है वो जब चाहे कि इंक्वायर करे कि मैं क्या ख़रीद रहा हूँ तो जी उसको जी ये पता हो कि जो मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ वही चीज़ मैं ख़रीद रहा हूँ। इसी तरह बाकी आइटम्स के बारे में मैंने कहा हर जगह से आप सैंपल्स लें और भेजें ताकि हम स्टैंडर्ड को चेक कर सकें। जो सवाल आपका है कि लोग जाली शाह बना रहे हैं पापड़, और ये बड़ा देरीना मसला था, ये भी उसमें आया कि जी हमने असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान को कहा है कि जी आपने अपनी हदूद में ये चेक करें कि कहाँ कहाँ कोई ऐसी फैक्ट्रीज़ लगी हैं जो सब स्टैंडर्ड चीज़ें तैयार कर रही हैं या ऐसा नाकस माल तैयार कर रही हैं। और फूड अथॉरिटी को भी ये कहा है कि हर चीज़ का देखिए, हमने किसी कारोबार को भी नुकसान नहीं जी पहुंचाना जब तक हम ये चेक करके हक़ाइक़ तक ना पहुंच जाएं कि ये कारोबार लोगों के लिए मुज़र नुकसान का सेहत जी अशिया तैयार कर रहा है, तो उस वक्त तक हमने उसको भी नहीं छेड़ना, चूँकि हम चाहते हैं कि जी लोकल इंडस्ट्री जो है वो भी परवान वो चढ़े, फ्लोरिश। लेकिन ये लोगों की सेहत को हम किसी सूरत में बिल्कुल। कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। अभी हमारा चूँकि लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं, यहाँ पे मल्टीपल इश्यूज़ चलते हैं, अदरवाइज़ हमने इस पे तवज्जो दे दी होती। जी किरायानामा जो है हमारे का किरायानामा जारी करने का अमल है, हमारे जो इंटर तहसील जितने रूट्स हैं उसके ऊपर किरायानामे जारी हो गए हैं, और उसके ऊपर कल से वो भी असिस्टेंट कमिश्नर चेक कर रहे होंगे और ट्रैफिक पुलिस भी देखेगी। जी शिकायत हैं, और ये है ना हमारा एक मिन असल कौम एक मसला है कि हमें जब तक फोर्स ना किया जाए तो हम उसके एग्जैक्टली। ऊपर अमल दरामद नहीं करते। ये प्रॉब्लम हमारा मौजूद है, लेकिन हम इस पे कोशिश करेंगे कि ये 3-4 चीज़ें हमने प्रायोरिटाइज़ की हुई हैं। जी नंबर 1, हम जो आटा है जी जी उस एलोकेशन के मुताबिक उसकी तरसील हो रही है, उसके रेट्स क्या हैं, ये भी उनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई है। नंबर 2 ये है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा एक मसला रहता है, रावला कोर्ट का तो जी बिलखसूस रहता है, और बाकी बिलअमूम ये मसले कुछ अरसे से चले आ रहे हैं। जी जी इसके बावजूद भी हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जी तो तीसरा जो हमारा फोकस है वो प्राइस कंट्रोल है। जी प्राइस कंट्रोल, जितनी भी कीमतों में कमी आई है मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में, जी वो सारी कमी जो है उसके असरात जो है ना वो वो सारा आम आदमी रिलीफ तक आवाम को पहुंचाएगा। शिफ्ट किया जाएगा। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर फ्यूल की प्राइसेस में कमी हुई है तो वो किराए में भी कमी रिफ्लेक्ट बिल्कुल। होनी चाहिए। जी तो उसके ऊपर जो है ना वो हम यही 3-4 चीज़ें फोकस करके काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये हफ़्ता मनाने के बाद हम फिर जायज़ा लेंगे हफ़्ते के अख्ताम पर, और जो कमी कोताही होगी उसको फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह दूर करते जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर पुंछ मुमताज़ काज़मी साहब। यहाँ पर आवाम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरह की हमारा एक नेशनल एटीट्यूड बन चुका है कि हम हुकूमत को या ओहदेदारान को तो कोसते हैं, लेकिन कभी भी इनफरादी तौर पर इंडिविजुअल्स अपने जो हमारे रवैये हैं उनको कभी भी ज़ेर गौर नहीं लाते। पाकिस्तान में जब भी कोई महंगाई होती है, अगर रात को पेट्रोल बनना है तो रात को ही जो अशिया की कीमतें हैं वो
ऑटोमेटिकली डबल कर दी जाती हैं। लेकिन जब वही चीज़ें एक खातर ख्वाह उसमें कमी आती है पेट्रोलियम और उसकी जो दीगर अशियाज़ हैं, लेकिन साथ में मार्केट में आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि खुदा न खास्ता हम लोग एक अखलाकी तौर पर कहीं ना कहीं किसी कजी का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेट्रोल पंप्स का एक इशू है कि वहाँ पर नाप तोल की कमी है, ये भी डीसी साहब के नोटिस में हम लाएंगे, और दीगर मसाइल। इसी तरह फूड कंट्रोल जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, पर्सनली भी कर चुका हूँ, वाया प्रोग्राम भी कर चुका हूँ कि वो इन चीज़ों को देखें। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर हजरात ताजरान से ये गुजारिश है हमारी अपने प्रोग्राम की वसादत से, डीसी साहब की वसादत से, कि खुदारा आवाम को ये रिलीफ शिफ्ट करें, क्योंकि आवाम पहले ही इंतहाई महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, ताकि आवाम रोज़मर्रा की जो उनकी ज़िंदगी है उसको सहल तरीके से आगे बढ़ा सकें। शुक्रिया। किसी नए प्रोग्राम के साथ जल्द आपकी खिदमत में फिर